वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मेंटर्स ज्ञान की इस अगली क्लास छत्तीसगढ़ इतिहास की पूरी कोर्स हम कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें आज हम महाप्रवर राज या फिर प्रवर राज के ऊपर में बात करने जा रहे हैं। सरबपुरिया वंश का अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है प्रवर राज। एक महत्वपूर्ण राजा है क्योंकि अंतिम और प्रथम सदैव महत्वपूर्ण रहते हैं। इसकी राजधानी सिरपुर होगी, पर इसकी राजधानी सिरपुर क्यों? क्योंकि इसके अधिकांश राजाओं ने सरबपुर को अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि ये तो सरबपुरिया वंश थे। इसके पीछे का भी एक तर्क है, अपन समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसके पूर्व के राजा का नाम सुदेवराज था, जिसे हम लोग महासुदेव राज के नाम से भी जानते हैं। उसके पश्चात सरब वंश का शासक उसका छोटा भाई प्रवर राज या फिर महाप्रवर राज बनेगा। पर इसके छोटे भाई को ही यह शासन क्यों मिला? इसके पीछे की कहानी हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सुदेव राज के समय में सरबपुरिया राज पर भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था, और जब भीमसेन द्वितीय ने आक्रमण किया था तब प्रवर राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए अपने राज्य को बचाया था और भीमसेन द्वितीय को बाहर निकाला था। इसी वजह से उस वक्त महासुदेव राज या फिर सुदेव राज ने प्रवर राज को सिरपुर के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया था, और यही कारण है कि आगे जाके इसका छोटा भाई फिर इसके शासन को संभालेगा। पर सरबपुर के स्थान पे उसने सिरपुर को राजधानी क्यों बनाई, इसका उल्लेख इसके ताम्रपत्रों में प्राप्त होता है कि इसने सरबपुर के स्थान पे अपने छोटे भाई द्वारा स्थापित सिरपुर को राजधानी बनाया था। वैसे अगर इसके बारे में जानकारी हमें और भी प्राप्त हो तो हमें यह भी मालूम चलता है कि सरबपुर पर सुरबल, जो कि पांडुवंशी था, ने अधिकार कर लिया था, जिसे लड़ाई में परास्त कर प्रवर राज ने पुनः स्थापित किया था। अपने भाई व्यागराज को सरबपुर में शासन व सुरक्षा के लिए तैनात किया था, और कुछ समय पश्चात ही सुरबल के पराजय के बाद का बदला इंद्रबल राजा ने लिया और सरबपुर पर अधिकार कर लिया। वैसे इंद्रबल ने दक्षिण कौशल में पांडुवंश की स्थापना की और इंद्रपुर नामक राज्य या नगर बसाया, जो कि आज खरौद के रूप में पहचाना जाता है। कभी पूछा जा सकता है खरौद का प्राचीन नाम इंद्रबल किसने बसाया था? तो इंद्रबल ने ही बसाया था, जिसका प्राचीन नाम इंद्रपुर, माफ करिएगा, इंद्रपुर उसका प्राचीन नाम और इंद्रबल द्वारा बसाया गया। अगर हम प्रवर राज के बारे में बात करें तो प्रवर राज भागवत धर्म का अनुयायी था और इसे परम भागवत की उपाधि धारण की थी। हम यह कह सकते हैं कि सरबपुरिया वंश के शासकों का प्रशासन क्षेत्र दक्षिण कौशल तथा पश्चिम उत्कल यानी कि ओडिशा तक फैला हुआ था। स्वर्ण सिक्कों के लिए प्रचलित उनकी श्रेष्ठता तथा उस युग की आर्थिक स्थिति आभास होता है। सांस्कृतिक दृष्टि से सिरपुर का क्षेत्र विकसित हो रहा था, और हमें यह समझ में आता है कि सर्वधर्म समभाव की भावना इनके शासनकाल में रही होगी। इसी के साथ सिरपुर और महाप्रवर राज और सरबपुरिया वंश की कहानी यहाँ रुकते हैं, और अगली क्लास में हम इसके आगे श्रीपुर के पांडुवंश या फिर जिन्हें सोमवंश के नाम से जाना जाता है इसे पढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं निखिल वाजपेयी आप सभी से अलविदा लेता हूँ, पर इंतजार रहेगा आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स का।